अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरजाना सफदर। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने लगी हूं जिसका उन्वान है हुस्न इखलाक। ये कहानी एक यूरोपियन औरत की है जो एक ऐसी फैक्ट्री में काम किया करती थी जहां पर गोश्त काट कर उसे फ्रोज किया जाता था और उसे सर्द खाने में रखा जाता था। बहुत सारे लोग उस फैक्ट्री में काम किया करते थे। ये औरत भी काम किया करती थी, 6-7 घंटे काम करती और फिर चली जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो काम करने गई तो उसको कुछ वक्त लग गया। यानी कि उसने अपने हिस्से का जो वहां से गोश्त काटा वाटा फिर उसे फ्रोजन करने के लिए सर्द खाने में ले जाकर उसने जब रखा तो कुछ मिनट ओवर हो गए उसके काम के। तो हुआ ये कि फैक्ट्री में जो अलार्म बजा तो लोग यानी उसके जो वर्कर थे वो निकलने लगे, चले गए। ये अपना काम करके जब निकली और सर्द खाने के दरवाजे को जब खोलने लगी तो वो बाहर से लॉक मिला उसे। इसकी रूह फना हो गई डर के मारे, क्योंकि वो अकेली थी और ये सर्द खाना था और आपको पता है कि सर्द खाने का टेम्परेचर कितना हाई होता है। ये बेचारी बड़ी घबराई, इसने जोर जोर से दरवाजा पीटा, लोगों को आवाजें दी, चीखी चिल्लाई, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था जो उसकी आवाज सुनता और आता और दरवाजा खोलता। ये बड़ी परेशान हो गई। अब वो चीखने चिल्लाने में, दरवाजा बजाने में उसे काफी वक्त लग गया। फिर चारों तरफ देखा, कोई सबील ही नहीं थी बाहर निकलने की। अब उसे सर्दी लगने लगी थी, वो सर्दी से कपकपाने लगी थी। उसने उधर उधर देखा, फिर एक कोने में जाकर सिमट कर बैठ गई। वक्त गुजर रहा था और सर्दी उसकी रगों में जो है, जो खून जो रवा दवा था वो सर्द होने लगा था, मुंजमद होने लगा था। बड़ी खौफजदा हो गई थी। दुआ कर रही थी कि कोई सबील निकल आए, किस तरह से मैं यहाँ से निकल जाऊं। इस बात को कोई 1-1.5 घंटा हो गया तो उसे यकीन हो गया कि आज तो मेरी मौत यकीनी है, मैं इसी सर्द खाने का एक हिस्सा बन जाऊंगी। कि अचानक दरवाजा खटखटाहट हुई दरवाजे पर, तो वो भागी और जाकर पास उसने देखा, आवाजें दी, कौन है कौन है। तो जब दरवाजा खुला तो सामने उसी फैक्ट्री का गार्ड खड़ा था। उसने कहा, मैडम आप यहाँ पर। ये कपकपाती हुई निकली बाहर और जनाब उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस गार्ड से पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे, अगर तुम ना आते तो मैं तो मर जाती यहाँ। गार्ड ने कहा कि आप रोजाना आते जाते मुझे सलाम और दुआ करती हैं और मिलती हैं, और आज जब सारे लोग निकल गए तो मैंने समझा कि मैडम कहाँ है। सुबह तो वो आई थी, सुबह भी दुआ सलाम हुई थी, आज क्यों नहीं हुई, तो वो आज कहाँ है। तो मैं आपको पहले फैक्ट्री में ढूंढा, फिर मैंने सर्द खाने में आकर देखा कि कहीं आप गलती से बंद तो नहीं हो गई। तो देखा आपने कि उसका इखलाक ऐसा था कि उस गार्ड को याद था कि ये औरत मुझसे रोजाना मिलती है और आज नहीं मिली, तो इस तरह से उसकी जान बच गई। जनाब, हमारी जिंदगी में इखलाक की बड़ी अहमियत है और हम तो मुसलमान हैं। इखलाक तो सुन्नते नबवी है। हमें भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इखलाक से काम लेना चाहिए। इखलाक ये एक वो चीज है जो यौम क़यामत मीज़ान में सबसे भारी वजन की चीज होगी। ये अगर हम अपने इखलाक से लोगों से पेश आए तो यकीनन इसका अजर अल्लाह ताला देगा। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने मिलने जुलने वालों से, अपने घर वालों से इखलाक से पेश आए। इसके साथ ही फरजाना सफदर को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।